हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्लाउड लर्नर। आज हम राजस्थान की रीड पेपर 1 और 2 की सीडीपी की पहली यूनिट चाइल्ड डेवलपमेंट, जिसमें हम एजुकेशन इम्पोर्टेंस ऑफ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे, जो कि आपको रीड, यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट और स्टेट टेट में हेल्पफुल रहेगा। तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ के साथ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। और हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, जो हम वहाँ पे डेली हैंड रिटन करंट अफेयर लिखते हैं, जो कि आपको नॉन टीचिंग एग्ज़ाम और टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेगी, जैसे कि CGL, CHSL और KVS, DSSB और अन्य एग्ज़ाम्स में। तो बिना किसी देरी के हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशन ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट। एजुकेशन एम टू डेवलप इंडिपेंडेंस एंड सेल्फ रिलायंस। जो एजुकेशन है वो हमें एम करती है, हमें डेवलप करने में और सेल्फ रिलाइज करने में हमें डेवलप करती है। इन द कॉन्टेक्स्ट, इंडिपेंडेंस रेफर टू द एबिलिटी टू थिंक विदाउट द नीड ऑफ फॉलोइंग इंस्ट्रक्शन। जो हमें एजुकेशन है, हमें बिना किसी व्यक्ति की सुझाव के अपने आप की एबिलिटी पे शक किए बिना अपने आप को डेवलप करने की तरीके मिलते हैं विद द हेल्प ऑफ एजुकेशन। द टॉक ऑफ टीचर इज़ टू बी सीन वेदर चिल्ड्रन कैन अचीव सेल्फ रियलाइजेशन। जो टीचर है वो बच्चे को मोटिवेट करता है जब उसे कोई गोल अचीव करना होता है उसके सेल्फ रियलाइजेशन के। टीचर हैज़ टू डिस्कस एंड ड्रॉप अ हिंट टू हेल्प चिल्ड्रन व्हेन देयर आर स्टक और लूज इंटरेस्ट इन देयर प्ले। टीचर को डिस्कस करना चाहिए या फिर हिंट देने चाहिए बच्चे को, अगर कहीं बच्चा अपना लॉस इंटरेस्ट खो रहा है या फिर डीमोटिवेट हो रहा है जब वो कोई भी लर्निंग या कोई भी प्रैक्टिस कर रहा हो। Education and to respect the pace of development of a child, it is a fundamental that teacher prepare for various of possible activities so that children can get started on what they are most interested in doing and get develop that activity। टीचर को यह करना चाहिए कि चिल्ड्रन की एक्टिविटी को इंटरेस्टिंग बनाना चाहिए, जिससे कि बच्चा अपनी गोल को अचीव कर पाए और अपनी लर्निंग में इंटरेस्ट ले पाए और मोटिवेट रहे और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्रेस करे अपनी लर्निंग में और जल्दी एक्वायर करे अपनी न्यू स्किल्स को। एजुकेशन रिलेटेड डेवलपमेंट हेल्प टू ईच चाइल्ड एंड डिसाइड हाउ टू एड एंड अंडरस्टैंडिंग व्हाट ही और शी डिसाइडेड और थिंक इमिडिएटली। टीचर एजुकेशन रिलेट करती है डेवलपमेंट लेवल्स को, जैसे चिल्ड्रन को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डिसाइड करती है एक अच्छी एजुकेशन, और उन्हें थिंक करने में, उन्हें सोचने में मजबूर करती है क्या करें क्या ना करें। यह है इम्पोर्टेंट रोल ऑफ एजुकेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं, फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग चाइल्ड डेवलपमेंट। Child development in a ongoing process from birth until reach adulthood and typically of the would follow a pattern and a sequence, which means that each step take place at certain age and in a usual order that is similar in most cases। जैसे एक चाइल्ड डेवलपमेंट में एक ऑनगोइंग प्रोसेस है बर्थ से लेकर डेथ तक या अडल्टहुड, जिसमें हर जो स्टेप्स होते हैं, स्टेजेस होते हैं जो चिल्ड्रन की, वो अलग अलग यूनिक प्लेस करती है। जैसे अर्ली चाइल्डहुड में बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है, वह लैंग्वेज को सीखता है। देयर आर टू ब्रॉड फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस इन डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन। पहला है इंटरनल फैक्टर, सेकंड है एक्सटर्नल फैक्टर। इनको आगे हम एक्सप्लेन करेंगे, जो कि आपको रीड और यूपी टेट और अन्य टेट एग्ज़ाम में हेल्पफुल करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और साथ के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक कीजिए। अब हमारा है इंटरनल फैक्टर। इंटरनल फैक्टर इन्फ्लुएंस चाइल्ड डेवलपमेंट इंक्लूड्स, पहला है हेरिडिटी फैक्टर, सेकंड है फिजिकल फैक्टर, थर्ड है इंटेलिजेंस, फोर्थ इमोशनल फैक्टर। अब हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी से। हेरिडिटी फैक्टर, द हाइट, वेट और बॉडी बिल्डिंग और प्रेस
चाइल्ड लार्जली डिपेंड ऑन द जेनेटिक फैक्टर। जो हमारी हाइट है, वेट है, हमारा बॉडी का स्ट्रक्चर है, वो हमारा लार्जली डिपेंड करता है हमारे जेनेटिक्स पे, जो कि हेरिडिटी है। दैट द ये रॉन्ग हो गया, 8 मिनट की जगह और कुछ था, टाइपिंग मिस्टेक है ये। द जेनेटिक मटेरियल ऑपरेट्स थ्रू आउट द एंटर पीरियड ऑफ द ग्रोथ। हेरिडिटी इन्फ्लुएंस द ग्रोथ रेट ऑफ ए अर्लियर एंड मेच्योरिटी और लेट मेच्योर। जो हमारी हेरिडिटी है वो इन्फ्लुएंस करती है हमारी ग्रोथ रेट को अर्ली से मैच्योर की तरफ और लेट चाइल्डहुड की तरफ। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल फैक्टर। फिजिकल फैक्टर कैन इन्फ्लुएंस द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ अ चाइल्ड डेवलपमेंट इन डिफरेंट वेज। जो हमारा फिजिकल फैक्टर वो हमें अलग अलग तरीक़ों से हमें इन्फेक्ट करता है, जैसे कि समटाइम्स फिजिकल इन्फ्लुएंस ऑन चाइल्ड डेवलपमेंट आर इजी टू कंट्रोल। कभी कभार हमारा जो फिजिकल है इन्फ्लुएंस है वो कभी कभार हम इजीली कंट्रोल कर सकते हैं बाय द गुड न्यूट्रिशंस एंड प्रॉपर केयर। Good nutrition helps children development in more adept manner because it affects the bones, muscles and internal organs। अगर हमारा खान पान अच्छा होगा तो हमारी बोन्स और मसल्स को इंक्रीज करेगा, उन्हें ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाएगा, मजबूती बनाएगा, जिससे हम अच्छे से सर्वाइव कर पाएंगे। फिजिकल activities can do more for minimizing the risks of obedience and enhance muscle growth। जो हमारी फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं अगर हम उसे अधिक करेंगे तो हमारा रिस्क कम होगा फ्रैक्चर वैक्चर का, और हमारी मसल्स इंक्रीज होंगे, हमारी बोन्स मजबूत होंगे और हमारा इम्यून सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं। इंटेलिजेंस। चिल्ड्रन हु आर इंटेलिजेंट ग्रो फास्ट फिजिकल एंड चिल्ड्रन विद लो इंटेलिजेंस अचीव देयर डेवलपमेंट ऑफ ए स्लो स्पीड। अगर बच्चा इंटेलिजेंट है तो उसकी फास्ट ग्रोथ होगी, जैसे वो जल्दी जल्दी अपनी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहेगा और उसे अपॉर्चुनिटी मिलती रहेंगी तो वो आगे अच्छे से डेवलप कर पाएगा। इन केस बच्चे की लो इंटेलिजेंस है तो वो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होगी, वो थोड़ा कम सीखेगा चीज़ों को बजाय कि अच्छी ग्रोथ वाले इंटेलिजेंस से। Intelligence affects thought process, creative thinkings, and retention of information through by affecting the academic achievement of a child। जो इंटेलिजेंस है वो इफ़ेक्ट करती है क्रिएटिव थिंकिंग्स को, रिटेंशन याद करने की शक्ति और सोचने की, और क्रियात्मक मतलब क्रिएटिव थिंकिंग्स को सोचने की, ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू द एकेडमिक अचीवमेंट ऑफ चाइल्ड। अब हम आगे बढ़ते हैं। इमोशनल फैक्टर। द इमोशनल फैक्टर अफेक्ट द चिल्ड्रन सोशल, मेंटल, फिजिकल और एंड मोरल लेवल ऑफ डेवलपमेंट। जो हमारा इमोशनल फैक्टर है वो इफ़ेक्ट करता है हमारे सोशली, हमें सोशल इन्फेक्ट करता है, और मेंटली और फिजिकल। अगर हमारा इमोशन अच्छे नहीं होंगे तो हम अच्छे से बिहेव नहीं कर पाएंगे अपनी सोसाइटी में, हम मेंटली डिस्टर्ब रहेंगे और हमारी फिजिकल ग्रोथ भी अच्छी नहीं होगी। इट्स आल्सो अफेक्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट। यह हमारी लैंग्वेज डेवलपमेंट को भी इफ़ेक्ट करेगा क्योंकि हमारी लैंग्वेज भी सोशली डिस्ट्रैक्ट रहेगी। बैलेंसिंग इमोशनल डेवलपमेंट इन अ चाइल्ड हेल्प टू रेसिप्रोकेट फीलिंग दैट आर अप्रोप्रिएट फ्रॉम वन एज। जो अगर हमारे इमोशंस बैलेंस रहेंगे तो बच्चे को अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को कंट्रोल कर पाएगा और अच्छे से बिहेव कर पाएगा इन सोसाइटी। अब हम आगे बढ़ते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर। द एक्सटर्नल फैक्टर इन्फ्लुएंस द चाइल्ड डेवलपमेंट, इन्फ्लुएंस फैमिली, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशल इकोनॉमिक कंडीशन। जो हमारा एक्सटर्नल फैक्टर है वो हमारी फैमिली, फिजिकल इन्वायरमेंट एंड सोशली इकोनॉमिक कंडीशन को इफ़ेक्ट करता है चाइल्ड डेवलपमेंट में। अब हम इनको बारी बारी से पढ़ेंगे। पहला है फैमिली। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन शेपिंग अप चाइल्ड। यह एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है जो कि बच्चे को शेप देता है उसकी डेवलपमेंट में। एन इफेक्टिनेट बॉन्ड बिटवीन द पेरेंट्स एंड चाइल्ड हेल्प इन प्रॉपर डेवलपमेंट। पेरेंट्स और चिल्ड्रन का अच्छा बॉन्ड होने से उसका अच्छे से विकास होता है और वह उनकी फीलिंग्स एंड इमोशंस को समझता है, जिससे वह
आगे की ग्रोथ और उनको अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए अच्छा बॉन्ड मिल जाता है अगर फैमिली अच्छी हुई तो। द बिगर फैमिली ट्राइड टू गिव मोरल वैल्यूज एंड एजुकेशन एज वेल एज सपोर्ट टू द चाइल्ड। अगर बिगर फैमिली जैसे सभी परिवार एक साथ मिलकर रह रहे हैं तो बच्चे को अच्छे से मोरल वैल्यूज़ मिलेंगी और एजुकेशन एज वेल एज सपोर्ट मिलेगा बच्चों से। मोरल वैल्यूज़ एंड एजुकेशन एज वेल एज सपोर्ट टू चाइल्ड। अगर बिग फैमिली होगी, अगर बड़ा परिवार होगा तो बच्चे को सपोर्ट मिलेगा और उसे मोरल वैल्यूज़ मिलेंगे अपने बड़ों से और एजुकेशन मिलेगी अच्छी। लेस फैमिली मेक द चाइल्ड इंडिपेंडेंट। जो स्मॉल फैमिली होती है उसमें बच्चे को इंडिपेंडेंस मिलती है बजाय कि इन बिगर फैमिली बड़ी परिवार में। स्ट्रेसफुल फैमिली एनवायरनमेंट एंड ब्रोकन फैमिलीज एक्सपीरियंस लर्निंग डिसेबल। अगर परिवार में लड़ाई झगड़े होते रहेंगे तो और फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसमें बच्चे की डेवलपमेंट में लर्निंग डिसेबिलिटी आ जाती है, क्योंकि बच्चे को टेंशन क्रिएट हो जाती है और रिप्रेशन हो जाता है, जिससे वह समझ नहीं पाता उसकी लाइफ में हो क्या रहा है और वह लर्निंग डिसेबल हो जाता है, वो सीखने के लिए तैयार नहीं हो पाता। देयर इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट इज़ आल्सो इफेक्ट नेगेटिवली। अगर उसकी फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं हुआ तो उसका इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट होता है वो इफेक्टली नेगेटिव हो जाए, क्योंकि वो समझता है कि सभी एक जैसे होते हैं। इसलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। फिजिकल इन्वायरमेंट। द इन्वायरमेंट इन विच आर चिल्ड्रन ग्रो अप अफेक्ट हिज मेंटल इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट। जो इन्वायरमेंट होता है चिल्ड्रन की ग्रोथ का और इफेक्ट करता है उसकी मेंटल और इमोशनल एंड फिजिकल डेवलपमेंट में। अगर इन्वायरमेंट अच्छा हुआ तो उसकी ग्रोथ अच्छी होगी और उसके मेंटल लेवल और इमोशनल लेवल स्टेबल रहेंगे, जिससे वो अच्छा बिहेव कर पाएगा इन सोसाइटी और अपने सराउंडिंग, और उसका फिजिकल डेवलपमेंट भी अच्छा होगा। फिजिकल इन्वायरमेंट सच एज पोल्यूशन, नॉइस लेवल, ओवर क्राउडिंग, हाउस एंड नेबरहुड क्वालिटीज़ आर सिग्निफिकेंट इन अ चाइल्ड डेवलपमेंट। जो फिजिकल इन्वायरमेंट है बच्चे को ज़्यादा प्रभावित करता है। अगर उसका पॉपुलेशन ज़्यादा हुई आसपास की, नॉइस लेवल वहाँ पे ज़्यादा शोर शराबा, ओवर क्राउडिंग फैमिली, घर में जगह ही नहीं है, कोई कहीं पे कोई कहीं पे, और उसका नेबरहुड क्वालिटी, उसका आस पड़ोस की क्वालिटी कैसी है, अच्छी है या गंदी है, वो सभी इफ़ेक्ट करती है चाइल्ड डेवलपमेंट में, उसके बिहेवियर में। पॉपुलेशन इफ़ेक्ट्स द हेल्थ ऑफ द चिल्ड्रन। जो पॉपुलेशन है वो बच्चे की हेल्थ को इफ़ेक्ट करती है। पेरेंट्स इन ओवर क्राउडेड होम्स आर लेस रिस्पॉन्सिबिलिटी टू द नीड ऑफ द चिल्ड्रन। जो ओवर क्राउडेड होते हैं मतलब ज़्यादा ही भीड़ भाड़ वाले घर, जहाँ पे बच्चों पे कम ही ध्यान दिया जाता है, सिर्फ काम पे ध्यान दिया जाता है, तो इससे बच्चे की डेवलपमेंट में इफ़ेक्ट पड़ता है। हाउसिंग क्वालिटी एंड द नेबर्स इन विच अ चाइल्ड ग्रो अप शेप द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड। अगर उसका आस पड़ोस अच्छा रहेगा तो वह अच्छी ग्रोथ करेगा। अगर उसका पड़ोस एज अ एग्जाम्पल चोर चक्कों वाला होगा तो उसके बिहेवियर में भी चोरी ही आएगी। अगर उसका इन्वायरमेंट अच्छा होगा तो उसके बिहेवियर में भी अच्छी क्वालिटीज़ आएंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। दिस इज़ द सोशल एंड इमोशनल कंडीशन इन विच द चाइल्ड ग्रो अप। जो सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन होती है उसमें बच्चा ग्रो अप होता है। ये तो सभी होता है, जैसे सभी के परिवार में जो पेरेंट्स होते हैं वे सभी वर्किंग करते हैं तो वह सोशली इकोनॉमिक होता है। अगर किसी की फैमिली की कंडीशन अच्छी होती है तो उसकी डेवलपमेंट अच्छी हो जाती है। अगर किसी की फैमिली की कंडीशन थोड़ी ख़राब होती है तो उसकी कंडीशन थोड़ी सी ख़राब होती है। A well-to-do family is able to send their children to provide private schools, indicates hobbies, and go to vacation where the child gather new experience. This further cognitive, physical, and social skills. अगर बच्चा अच्छी घर वालों से बिलोंग करता है, मतलब रिच फैमिली से बिलोंग करता है, तो वह प्राइवेट स्कूल में जाएगा, अपनी हॉबीज़ के लिए वैकेशन पे जाएगा, जहाँ पर बच्चा अपने न्यू एक्सपीरियंस को वो करेगा, गैदर करेगा। दिस फर्दर कोग्निटिव, फिजिकल एंड सोशल, और नेचर से इंटरेक्ट करेगा और लोगों से घुलेगा मिलेगा। चाइल्ड कमिंग फ्रॉम बैकवर्ड क्लासेस फेसिंग इलनेस, हेल्थ, डिप्रेशन, स्ट्रेस और लैक ऑफ मोटिवेशन लीडिंग टू इम्प्रूव
फिजिकल, कॉग्निटिव एंड सोशल डेवलपमेंट। अगर चिल्ड्रन थोड़ा बैकवर्ड क्लास से है तो उसे बीमारियों का, उसे डिप्रेशन, स्ट्रेस और लैक ऑफ मोटिवेशन का सामना करना पड़ेगा, जो कि उसकी लर्निंग के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है। उसकी फिजिकल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाएगी और ना ही वो सोशली डेवलप कर पाएगा, ना ही इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर पाएगा। उसके लिए थोड़ा मुश्किल होगा। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और साथ के साथ बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, जिससे आपको डेली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।